राम राम दोस्तों। और सब जने कैसे हो? आशा करते हैं सब जन अच्छे हो। अपने नवरात्रि हो गई है, 9वें दिन अपने हवन हर दुर्गा पंडाल में अपने हर जगह माता रखी गई हैं। हमारे मोहल्ला में भी रखी गई हैं, पर पहली बार रखी गई हैं हमारे मोहल्ला में, इस बार शुरुआत करें हैं। और तो उसके अपन नवरात्रि में जो अपने 9वें के दिन हवन होते हैं, ओके हवन का में का सामग्री लगा तो कौन कौन सी विधि है वो हम आपको बताए वाले हैं। ये विधि से करो तो माता रानी खुश होती हैं। माता रानी मनचाहा वरदान देंगी, जो मनोकामनाएं हो अपनी पूरी होती हैं। वो भी जानवे के पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो हम अपने बताए वाले हैं बेदी अच्छा जो उनका मिट्टी की बेदी रखी हुई, बनी बनाई बड़ी बेदी रखी हुई तो ठीक है। हम अपनी ईंटा की बेदी बना लो, ईंटा जमा दो, फिर ईंटा के ऊपर अपने चूना से, चूना ना हो तो अपनी छुई होती है, छुई से पुताई कर दो चारों तरफ ईंटा की बेदी की पूरी पुताई करके, और आजू बाजू गाय के गोबर से लिपाई कर दो। लिपाई करवे के बाद अपने रंगोली बना लो आजू बाजू। और फिर जिस दिन अपने हवन होने तो उस दिन 4 कलश ले लो मिट्टी के चल जाएँ घड़ा छोटे छोटे से, इतना तांबे के भी 4 हो जाते हैं, स्टील के भी 4 ले लो। और उनमें पानी भर दो और हल्दी की गांठ, एक सिक्का डाल दो चारों कलश में। फिर आम की पत्तियाँ रहती, आम की पत्ती रख दो और एक बड़े दिया रख दो। उनमें से लंबी बाती बनाने पड़ा तो एक लाना हमेशा ध्यान देना, लंबी बाती बना लो और 4 दिया रख लो। और सब में रक्षा सूत्र बांधने हैं, सब कलश में, चारों तरफ के कलश में रक्षा सूत्र बांधने हैं और सातियाँ बनाना है सब में। इसके बाद अपने बेदी में कलश बना लो, फिर आसन बना लो, अपने कोई चादर आदर बिछा लो, पंडित जी का सामने बिछा लो, पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके अपने बैठ जाओ। आसन करके बना के बैठ जाओ और अपने जोड़ा से बैठो, पत्नी पत्नी पहले जोड़ा से, और एक जोड़ा जो फर्स्ट में शुरुआत कर रहा था जो जोड़ा, वो लास्ट तक जब तक पूर्ण आहुति नहीं हो जाता है जब तक वही जोड़ा बैठे रहे। तो आजू बाजू सब जने अपने मिलके हवन कर लो, है ना। हवन करवे जब बैठे थे तो अपने ऊपर जलाचमन करो, फिर बेदी के लान जलाचमन, फिर तिलक लगाओ, चंदन फूल वूल सब करो, हल्दी चावल, फिर अपने दाहिने हाथ से हवन लगा लो। हवन लगाने के बाद अब जब अपने आसन छोड़ो तो वहाँ जल आचमन ज़रूर कर दें और वो अपने जल अपने माथे पे लगा लें। ऐसा ज़रूरी है, कैसे अपन आसन अपने छोड़ रहे हैं तो आसन छोड़ने के पहले अपने वो तो जल आचमन करवा के और अपने जल वो अपने माथे पे लगा के उधर से उठ जाएं अपने। फिर दूसरे को भी सबके अपने हवन लगाने दें। हवन लगाओ, बहुत ज़रूरी है नवरात्रि में। जो कोई 9 दिन उपास रहे थे उसको बहुत पुण्य मिलता है, जो 9 दिन नहीं रह पा रहे कुछ दिक्कत आप नहीं वो हो रहा है तो अपने बैठ के रह लो, 5 रह लो और 8 रह लो, तो वही पुण्य मिला था जो 9 दिन रहे था, वही पुण्य अपने में मिल जाता है। फिर अपने भंडारा करवा लो, पूरा प्रसाद जो है माता रानी के चरणों में रख दो, जो बनो है अपने भंडारे में, कन्या भोजन। फिर अपने कन्या भोजन शुरू कर दो, तो अपने हवन हो जाए तो कन्या भोजन शुरू कर दो। अपनी कन्याओं के माथे में तिलक लगा दो, पैरों में माहौल लगा दो, फिर अपने उनकी थाली में दे दो। पहले तो क्या कहते हैं केला के पत्ता में बहुत शुभ मानो गया है, लेकिन आजकल पत्तल हो गई और ना, फिर छेवला के पत्ते की पत्तल बनती हैं, उनमें भी कन्या भोजन कराओ, बहुत अच्छा मानो गया है। और अपने जो कोई घर में करा रहे हैं तो हो सके तो केला के पत्ता में ही कन्या भोजन कराएं, उनमें बहुत शुद्ध होते हैं। केला के पत्ता बहुत पुण्य मिला था, माता रानी का आशीर्वाद मिला था। और जो कोई नवरात्रि उपास रहे तो कन्याओं के पहले कोपर में पैर धुलाओ कन्याओं के, और फिर उनके जो कन्याओं को जो जल है तो अपने थोड़ा सा अपने माथे में लगा, पूरे घर में छिटको, तो उनमें माता रानी खुश होती हैं, माता रानी आशीर्वाद देती हैं। जय माता दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब